है, लोटा बाबा है, चिमटा बाबा, सरसा बाबा, तमाम बाबा हैं। हिंदू धर्म को तो उन्होंने कहा धर्म नहीं ढोंग, तो धर्म तो धंधा है ही, आप नहीं जानते हैं। पीडीए में सवर्ण समाज कहाँ आप देखते हैं? नहीं, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित, संवर समाज तो आगे है ही है, हजारों हजार साल से। वो तो हम यहाँ खड़े हैं तो समझ लिए वो कलकत्ता खड़ा है। मंदिर पूरा तैयार नहीं है और मंदिर के ऊपर लेबर चढ़ेगा कि नहीं बनाने के लिए? चढ़ेगा ना, जूता चप्पल पहन के। अगर सुरती फुर्ती नशाबाज रहेगा तो नशा भी करेगा बैठ वहीं पर जो है। तो जब इस तरह से अभी मंदिर का काम ही नहीं पूरा है, ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों की गई? विधायक जी, 2024 को लेकर कैसी तैयारी है? ये 2024 की तैयारी का एक अंग है। पार्टी की तरफ से आदेश हुए हैं पीडीए पखवाड़ा। पूरी विधानसभा में 20 दिन 25 दिन चाहे जितना दिन लगे, ये पीडीए का पखवाड़ा कार्यक्रम के द्वारा एक बैनर पर आप देखेंगे हमने एक लाइन जोड़ दिया, जागो और जगाओ। हम लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्ष को, पूरी बूथ कमेटी को प्रशिक्षित करेंगे, जगाएंगे युद्ध के लिए। जैसे सेना को तैयार किया जाता है युद्ध लड़ने के लिए, 2024 का चुनाव नहीं है, ये युद्ध है, युद्ध। तो युद्ध लड़ने के लिए हम जो है अपनी सेना को तैयार करने के लिए यहाँ बैठे हैं और अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और प्रशिक्षित हो जाएं तो गांव के बूथ बूथ जाके हर लोगों से मिल कर के भारतीय जनता पार्टी, जो एक ठगहारों का गिरोह है, पार्टी नहीं है, ठगों का बहुत बड़ा गिरोह बन गया है। ये जो है समय समय पर इनके पास तमाम वेशभूषा हैं, ये तमाम रंग बदलने वाले हैं, इनके पास तमाम संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, लोहिया वाहिनी है, ये है सारी। ये आपके जो है लोटा बाबा है, चिमटा बाबा, सरसा बाबा, तमाम बाबा हैं जो तमाम रंग बना करके जनता के बीच में जाते हैं। कौन कैसे ठगेगा, कौन कैसे बहकेगा, वो अच्छी तरह जानते हैं। बहकाना कि कौन कैसे बहक जाएगा, उसको उसी ढंग से बहकाने का काम करेंगे जो है। और इसी का आगाह करने के लिए हम आए हैं कि 2024 चुनाव ये पीडीए के लिए, पिछड़ा दलित अपसंघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर इस बार हम लोग बहक गए और चूक गए, हम लोग इस बार चूक गए, फिर आने वाली हमारी पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी कि आप हमारे पूर्वज कैसे थे। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का अधिकार जो दिया था, संविधान में हमको मान सम्मान स्वाभिमान सबको दिया था। अभी जो लोकतंत्र का अधिकार था उसी के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, 2 लाइन पर टिप्पणी किया था उन्होंने कि जो रामायण में लिखा गया है यह जो है बैकवर्ड दलित के लिए अपमानजनक टिप्पणी है। उस पर न्यायालय में लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल उनको जो है उनके पक्ष में निर्णय दिया। इसके लिए मैं बधाई दूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि एक जो ये है लोकतंत्र के कहे हुई बात पर उन्होंने मुहर लगाया, जिससे सारे लोगों के मंसूबे मजबूत हुए और ये हम लोगों की जीत है। हमने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का तुरंत डीटो किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही वो सही कही, गलत नहीं की, उनके व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने ये भी कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को एक पूरा ढोंग बताया, क्या कहेंगे? नहीं, तो हिंदू धर्म को तो उन्होंने कहा धर्म नहीं ढोंग, तो धर्म तो धंधा है ही, आप नहीं जानते हैं। ये स्वामी साहब मौर्य ने कहा तो लोगों ने विवाद मचाया। जब 2 बार जो है ये मोहन भागवत कह चुके हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, आप उठा के देख लीजिए उनका स्टेटमेंट। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, और ये वो लोग कहते हैं जब, तब कोई बात नहीं उठती है। और जब बैकवर्ड दलित उसी बात कहता है तो बहुत बात होती है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है ये द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब बताइए, प्राण प्रतिष्ठा काम संघ बजाने काम ब्राह्मण करता रहा है ना, तो ये प्राण प्रतिष्ठा पहली बार गैर ब्राह्मण के हाथों दौरा हुआ। और कोई भी गांव में ब्राह्मण में कोई हलचल नहीं है, कोई विरोध नहीं गांव में। हालांकि शंकराचार्यों ने विरोध किया, चारों शंकराचार्यों ने कहा कि ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अभी तो मंदिर ही नहीं तैयार है, ठीक से गुंबज नहीं तैयार है, तो इसके पहले प्राण प्रतिष्ठा कोई मतलब नहीं। अब बताइए, मंदिर पूरा तैयार नहीं है और मंदिर के ऊपर लेबर चढ़ेगा कि नहीं बनाने के लिए? चढ़ेगा ना, जूता चप्पल पहन के। अगर सुरती फुर्ती नशाबाज रहेगा तो नशा भी करेगा बैठ वहीं पर जो है। तो जब इस तरह से अभी मंदिर का काम ही नहीं पूरा है, ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों की गई? ये प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए किया गया है कि जो मैंने 10 साल में वादा किया, वादा हमने एक भी पूरा नहीं किया। जनता मुझसे सवाल न करे चुनाव में कि आपने क्या क्या किया, तो जनता सवाल न करे। तो जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए समय से पूर्व, अभी प्राण प्रतिष्ठा का समय नहीं था, अभी उसमें वक्त था जो है, अभी टाइम था, इसीलिए शंकराचार्यों ने विरोध किया। तो ये जनता सवाल न करे, उनसे सवाल न करे जनता कि आपने जो है 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था,
आपने 15 लाख खाते में देने का वादा किया था, आपने काला धन मतलब 90 दिन के अंदर लाने का वादा किया था, पेट्रोल गैस रसोई का दाम डीजल का दाम आपने कम करने का वादा किया था। इसमें आपने क्या क्या किया, भारतीय जनता पार्टी कर्ताओं के साथ कोई सवाल न कर सके जो है, इसलिए जो है ये भ्रम फैलाने का, लोगों को भ्रमित करने का मुद्दा प्राण प्रतिष्ठा का लाया गया है। पीडीए लगातार अब पीडीए को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि पीडीए हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सरकार ला सकते हैं। पीडीए में सवर्ण समाज कहाँ आप देखते हैं? नहीं, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित, संवर समाज तो आगे है हजारों हजार साल से। वो तो हम यहाँ खड़े हैं तो समझ लिए वो कलकत्ता खड़ा है, अब वो तो बहुत दूरी है। पीडीए संवर समाज तो हमेशा से आगे है जो है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी आई 10 साल में इसने और आगे कर दिया। आप लिटरल इंटरिम देखिए, आप पत्रकार वहाँ उठा के देखिए यूट्यूब से, किसकी किसकी डायरेक्ट आईएएस में नियुक्ति हुई है, किसकी हुई है। और 69,000 की भर्ती में 27% जो बैकवर्ड को आरक्षण मिलना चाहिए, बैकवर्ड को आरक्षण न दे करके उनके हक को काट के किसको दे दिया गया। दलित का जो था 21%, उसको 7% किसको दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तगड़े को कर ही रही है, तो हमको तो उसको करना है जो गरीब है, बेसहारा है, मजलूम है, पीड़ित है, हमको उसके उत्थान का लड़ना है ना। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हम इन तीनों का हक, मान, सम्मान भविष्य में कैसे सुरक्षित रहेगा, ये भाजपा से कैसे बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ठगों का, मैंने गिरोह का यही नहीं, भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा गैंग है। कैसे गैंग है कि जितने भर देश के किसी भी पार्टी में भ्रष्ट लोग हैं, जिनके ऊपर शंका है कि हमने भ्रष्टाचार करके कुछ संपत्ति बनाई है, मेरे ऊपर सीबीसीआईडी शंका फंस सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करने के बाद वो मिस्टर क्लीन हो जा रहा है, एकदम सापाक हो रहा है। आपने देखा, अगर भ्रष्टाचार की जांच करना है, येदियुरप्पा करा लीजिए। माइनिंग में हजारों करोड़ों का घोटाला है, येदियुरप्पा का देख लीजिए जो है। आप शुभेंदु चौधरी देखिए, बंगाल में शारदा चिट फंड में हजारों करोड़ घोटाले में फंसे हैं। आप सही दूर मत जाइए, मध्य प्रदेश के एक्स सीएम शिवराज चौहान व्यापम घोटाला में फंसे हुए हैं। अब इनकी क्यों नहीं जांच करा लेते। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे भ्रष्टाचारी अड्डा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अपने आप फट जाता है। इनको किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब धीरे धीरे पाप घड़ा पूरा भर रहा है, अंदर से पूरा भर गया है। आपने देखा, उत्तर प्रदेश के किसी भी वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को वहाँ गर्भगृह में नहीं बुलाया गया, महेंद्र पांडे को नहीं बुलाया गया, कलराज मिश्रा को नहीं बुलाया गया, जोशी जी को नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया। तो धीरे धीरे अंदर अंदर इनका पाप घड़ा फट रहा है, अंदर अंदर इनके यहाँ भी हलचल है। कभी भी ये घड़ा फूट सकता है जो है, अब जनता के सामने आएगा। इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? कई जगहों पर फूट की खबरें आ रही है। इंडिया गठबंधन है जिसका देखिए, स्टेट वाइज पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ना चाहती, जहां वर्चस्व है। कांग्रेस को भी चाहिए कि जहां जिसकी ज़्यादा मजबूती है उसको वहां दे करके अपना अलायंस बनाए रखें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बात आएगी तो सबसे बड़े दल के नाते उनका ही नाम आएगा, प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का बने। इसलिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बड़ा दिल दिखा करके कांग्रेस समझौता करना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं समझौता करती है तो ये उसकी गलती है। नीतीश कुमार अब लगातार सुनने में आ रहा है, खबरों में आ रहा है कि वो अब फिर से पलटी मारने वाले हैं। क्या अब कहें? देखिए, जो भी हो, अगर पलटी मारेंगे तो पलटू राम चाचा उनको कहा ही जाता था जो है, तो फिर पलटू राम हो जाएंगे। अगर नहीं मारे तो ठीक है, अब क्या होता है भाई, तो सबकी अपनी भी राजनीति है। हमको लगता है कि कहीं न कुछ उनका मंसूबा रहा होगा, वो मंसूबा पूरा नहीं हुआ होगा तो करेंगे। लेकिन वहाँ पे आरजेडी बिहार में बहुत मजबूत है। लालू जी, तेजस्वी जी सब चट्टान की तरह जो है पीडीए के मुद्दे के लिए खड़े हैं। हाँ, एक चीज़ उन्होंने किया, नीतीश कुमार जी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, नेतृत्व में उन्होंने जो है जाति जनगणना कराने में सफल रहे। जाति जनगणना कराए और करा करके 70% बैकवर्ड दलित को सबको आरक्षण देने काम किया, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। अब वो काम कर गए हमारे समाज के, अब जहाँ मन तहाँ जाए। बंगाल में देखा जा रहा है कि दीदी भी अब कह रही हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब दीदी इसलिए कह रही हैं कि 2 सीटें कांग्रेस की हैं, 4 सीटें ले, 5 सीटें। अब तुम कहोगे कि 18 सीट दो हमको, 15 सीट दो, कहाँ जाएगी। उत्तर प्रदेश में उनकी क्या हैसियत है। हम उनका मान सम्मान कर रहे हैं, मान सम्मान से समझा हो जाए। अब ज़्यादा सीटों मांगोगे तो कोई कैसे देगा जो है, तो अपने हैसियत के मुताबिक उनको सीटें मांगना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार उनको बनानी है, नेतृत्व में उनकी सरकार बननी है। उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखा करके जितने भी स्टेट वाइज पार्टियाँ उनको साथ में ले करके चुनाव लड़ना चाहिए। मछली शहर लोकसभा, थोड़ा हम अपने यहाँ आते हैं। मछली शहर लोकसभा सीट से आप किसे उम्मीदवार के तौर पर सीधे उम्मीदवार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जानते हैं। सिग्नेचर उनका देखें कभी आप, सिग्नेचर क्या उन्हें कभी देखें। हाँ, वो जलेबी जैसा सिग्नेचर होता है उनके यहाँ, जो भी मिल के आएगा। हमारे कल रात में फ़ोन आया कि एक सज्जन है जो प्रत्याशी लिख के चल रहे हैं। हमके बढ़िया यार, मजबूत प्रत्याशी का दो लिखे, बोर्ड लगा के चल रहे हैं, कृपा शंकर प्रत्याशी। हमारे यहाँ फ़ोन आया कि इनको ऊपर FIR कराए। हमें मैं क्यों FIR कराएं,
FIR कराने के लिए दीपचंद हैं, संजय सरोज, हम क्यों कराने जाए जो है। वो लोग टिकट मांग रहे हैं, पूरे विधानसभा में उन्होंने होर्डिंग लगाया है। ये लोग कंपटीशन में है, जो कंपटीशन वाला तो वही विरोध करता है ना। हम तो कहीं कंपटीशन में है नहीं, हमने तो कहीं जो है कि ना हमारा होर्डिंग है, ना पोस्टर है, ना कुछ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी को भी दे देंगे, हम PDA के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पूरा खून पसीना एक कर देंगे, पूरे ताकत के साथ लगेंगे जो है। क्या लग रहा है कि कौन तब भी एक बड़ा चेहरा किसे आपकी चर्चा बहुत जोरों पर है कि आपको यहाँ से लड़ाया हमारी चर्चा जनता करती है। हाँ, जनता में ही क्यों चर्चा है। करती है? ऐसे नहीं करती। हम किसी को जमीन रजिस्ट्री नहीं किए हैं, किसी के भोजन थाली में नहीं, लेकिन हम 14 के बाद हारने के बाद पूरी हमारी जमात बैठी है। हम लगातार 10 साल क्षेत्रों में घूमते रहे, कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, जहाँ भी बरही तेरही शादी ब्याह सबके यहाँ जाते रहे, दुख में सुख में। जिसका कारण है कि जनता चाह रही है कि क्योंकि 10 साल तक तो उनको देखा, ये ठगहारों को 10 साल देखा कि नहीं देखा। रामचिंतन निषाद आए, PP सरोज आए, तो 10 साल अब लोग तुलना कर रहे हैं। 10 साल तक तो ये भी रहे और 5 साल इधर मछली शहर में था, 10 साल सैदपुर में था। तो ये क्षेत्र के लोग तो लगभग 15 साल तक देखे हैं। तो 10 साल उनके देख लिए, हमें देख लिए, दोनों की तुलना देख करके आज BJP के लोग खुद कहते हैं कि तूफानी सरोज प्रत्याशी होंगे तो उसी दिन मैं चुनाव हार जाऊंगा। आप पूछिए किसी BJP कार्यकर्ता से, किसी पूछ लीजिए, सारे लोग कहते हैं कि अगर इनको प्रत्याशी सपा बनाया तो हम लोग उसी दिन चुनाव हार जाएंगे। ये जनता की आवाज़ है, जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं।